पुश करते रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर की ग्रेस उनके ऊपर हमेशा रहती है, इसीलिए परमेश्वर का मसा उनके ऊपर बढ़ता रहता है, क्योंकि अपनी जिंदगी को उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। इतने साल जी के देखा, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ अचीव नहीं हुआ, लेकिन जब उस चीज का निर्णय लिया, फास्टिंग का निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंप दूंगा, तो क्या किया परमेश्वर ने, बढ़ाना शुरू किया। तो लिखा कि तब, हाँ, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। एक और परीक्षा उनकी जिंदगी में दोबारा आ गई। तो लिखा कि एक जगह पे परमेश्वर को वो लेके गए, तो मंदिर के वहां पे उनको खड़ा किया, नुक्कड़ पे उनको ऊपर, सबसे ऊपर लेके जाके क्या किया, खड़ा किया। तो एक बार फिर वही बात बोली, जैसे शैतान हमारी जिंदगी में बार बार परिस्थिति को बदलते हैं, मुश्किल से मुश्किल चीज लेके आते हैं, वैसे वो चीज हुई। तो बार बार उन्होंने उस चीज को बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ ऊपर से बिल्कुल सीधे से तू अपने आप को नीचे गिरा दे, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा देंगे। ऐसे ऊपर से उनको बोला कि नीचे आप गिरो। तो लिखा कि उन्होंने बोला कि शैतान को भी पता है आपके विषय में परमेश्वर की क्या योजना है। वहां लिखा कि उसने कहा कि तेरे विषय में लिखा है, स्वर्गदूत आके हाथों हाथ क्या करेंगे, तुझे उठा लेंगे। तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की कॉलिंग है, उसको पता है कि परमेश्वर ने इसके लिए क्या लिखा है, इसके भविष्य में परमेश्वर ने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए अलग अलग परिस्थिति में डाल के वो क्या करता है, हमारी परीक्षाएं लेता है। लिखा कि तब ऐसा परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ना हो कि तेरे हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, लिखा कि ऐसा नहीं होगा कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगेगी। सड़क को फाड़ना, गिरना या अलग अलग चीजों से नुकसान होना तो वो बात अलग है, लेकिन लोगों ने कहा कि ऐसा लिखा है कि तेरे पाँव को भी ठेस क्या करेगी, नहीं लगेगी। और इस चीज का परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया, हम पढ़ेंगे 7 वचन में। यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि ये भी लिखा है, ये भी पढ़ो, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की क्या कर, परीक्षा ना कर। आज हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने नाज के लिए, परमेश्वर ये काम कर दो, आज आपको धन्यवाद होगा। आप पढ़ते हो उस परमेश्वर को, आप उस परमेश्वर की परीक्षा लेते हो, परमेश्वर इतने पैसे शाम तक मेरी पॉकेट में चाहिए, कि शाम तक मेरा ये काम कर दो। देखा कि ऐसे काम मत करो, देखा कि सुबह उठ के सिर्फ इतना बोलो, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपने ये दिन दिया, आज के दिन में आप मुझे आत्मिक वरदानों से, अपने आत्मिक अभिषेक से चलाना। लिखा कि जब तू ऐसी चीजों की, स्वर्गीय चीजों की धुन में लगा रहता है, तो अनॉइंटिंग और अभिषेक क्या होता है, तेरे पीछे पड़ के तेरा पीछा करेंगे वो चीजें, तो चीजों से, तू जिन चीजों के लिए तू भागता है, बोलता है, तो क्या किया, प्रभु ने बोला कि वो चीजें तेरे पीछे पड़ेंगी। अब आज भी जो लोग समय पे आए, प्रभु जी ने बोला कि धन की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, मैं दूंगा। तो तुझे बोला तो प्रभु आपकी हर एक जरूरत को, हर एक ख्वाहिश को प्रभु पूरा करेंगे। बस ये समय फास्टिंग का है, आप फास्टिंग में रहो, परमेश्वर से अच्छा रिश्ता बना के रखो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप बना के रखो, और जितना हो सकता है परमेश्वर के लिए सहो। सर पे कांटों का ताज था, पसली पे नेजा था, सारी पीठ छिली हुई थी जब वो मारते थे ऐसे ना उस चीज को, और पैरों पे कील, हाथों पे कील, कितना दुख परमेश्वर ने, लहू लहान हो गए। हम तो थोड़ी सी भूख को नहीं बर्दाश्त कर पाते, थोड़े से दुख को नहीं बर्दाश्त कर पाते। जीवित तो है ना, जैसे कुछ भी हालात हो रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि आप जीवित हो। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, आप कुछ खा नहीं रहे, आप पी तो रहे हो ना। परमेश्वर ने 40 दिन जब कुछ खाया पिया नहीं, भूखे रहे, परमेश्वर ने इतनी बड़ी परीक्षा दी, भूखे रह के हर चीज को परमेश्वर ने सहा। और जिस दिन परमेश्वर ने जान क्रूस के ऊपर मेरे लिए, आपके लिए दी, आप देखो उस समय कैसे था, कितना दुख था उस समय। वो जिस्म में सहा आके, वो रूह वाली चीजें नहीं, वो जिस्म में परमेश्वर ने वो चीज को सहा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें करके दिखाया है। जब भी अगर परमेश्वर शरीर में रह के कर सकते हैं, तो हम भी अगर सिन गलत करें तो हम भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि जब तक मैं जीवित रहूंगा फास्टिंग
तो हम भी अगर निर्णय लें तो हम कर सकते हैं। लिखा कि अगर एक जगह वचन में लिखा था अगर हम खाते हैं तो वो शरीर को मुश्किल में लेके आता है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमें सुस्ती आती है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते। अगर हम नहीं खाएंगे तो वो लालसा किसके लिए भूखे रह रहे हैं? जो जरूरत है, स्वर्गीय प्रधानों की आशीष की अभिषेक की जरूरत है, वो दिमाग में यहाँ खटखटा 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 होता रहेगा। क्यों भूखा है तू, क्यों भूखा है, जाके प्रार्थना कर, तो वो चीजें परमेश्वर देंगे। जब हम परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित करेंगे तो परमेश्वर देखेंगे कि आज ये फास्ट करके भूखा है, ये मांग रहा है मुझसे, तो परमेश्वर वो चीजों को देंगे। जब आप खाते हो आपका पेट भरता है, आपको सुस्ती करती है, पिल्लू लेके आप सो जाते हो, 1 घंटे बाद उठूंगा, 2 घंटे बाद उठूंगा, लेकिन नहीं उठ पाते। उस समय परमेश्वर ने ठहराया होता है, उस समय क्या होता है, गुजर जाता है। आज मैं बताता हूँ, 5 बजे मेरी आंख खुली, उसके बाद मैं उठ के बैठ गया, मैं लेटा ही, अगर लेट जाता तो फिर आंख नहीं खुलती है। उठाते परमेश्वर क्यों है आपको, चाहे 3 बजे, ये नहीं कि बाथरूम आ गया, या आंख खुली, ऐसे थोड़ी सी गड़ाई ली, मच्छर लग रहा था, ऐसे खारिश हो रही थी, वो परमेश्वर आपको उठाते हैं कि उठ जा, दिन निकलने वाला है, प्रार्थना कर। मैंने 50 बार बोला कि दुष्ट आत्मा की प्लानिंग करती है सुबह किसके ऊपर अटैक करना, किसका एक्सीडेंट कराना, किसकी मृत्यु करनी, किसको नुकसान कराना। उसी वक्त स्वर्गदूत प्लानिंग करते हैं, प्रभु की आत्मा प्लानिंग करती है कि अगर ये समय तो उठ गया, भोर के समय में उठ के तूने प्रार्थना की, तो आज के दिन तेरे ऊपर मैं अभिषेक को बहाता रहूंगा, आज के दिन मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा, अनॉइंटिंग को बहाता रहूंगा। तो वो समय होता है। अगर मैं अभी देखो प्रचार कर रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं इतनी बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये क्या है, ये आत्मा है, परमेश्वर का अभिषेक है जो मुझे चला रहा है। थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि जब इंसान प्रचार करता है, चाहे आप वर्शिप करते हो, आप प्रार्थना करते हो, तो वो अनॉइंटिंग आपको चलाती है, वो आपके ऊपर सवार रहती है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बरकत दे।